हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीटीवीसी क्लास 7 का यह आपका जो है 7वां अध्याय है हिस्ट्री का, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। आपको इसमें शंकराचार्य, रामानुज और बहुत सारे जो संत हुए उनके बारे में हम जानेंगे। दक्षिण के, उत्तर के जो भी आपको यहाँ पर सांस्कृतिक विकास होता है उनकी जो है हम यहाँ पर गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो बीपीएससी टीचर के जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि बच्चों आपने अपने गांव या मोहल्ले में भिन्न भिन्न जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को एक साथ रहते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उनके खान पान, रहन सहन, सोच समझ के स्तर पर कौन कौन सी समानताएं और असमानताएं हैं? आपको यह जानने का प्रयास जरूरी करना होगा, मतलब ज़रूर करना चाहिए कि ये जो है अलग अलग जाति एवं धर्म के लोग हुए भी इतने करीब कैसे आए। देखिए, विभिन्न जाति के जो समानताओं एवं असमानताओं के चार्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिस रूप से आप जहाँ पर रह रहे हैं उसी रूप से आप एक दूसरे के समान हैं। आप राजनीति में देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, एक नारा दिया जाता है समाज को एक करने के लिए। आप जिस समाज में रहते हैं वो समाज एक क्या है? ऐसा समाज जहाँ विविधता है, जहाँ भिन्नता है, जहाँ हम और आप हिंदू हैं तो एक मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, सबका भले भेष भूषा बोली सभी अलग हो लेकिन सोच क्या है? एक है, वह भारतीय है। तो बस यही है, सभी को एक जो है एक समानता, मतलब एक शब्द से सभी जुड़े हुए हैं, एक राह पर सभी चल रहे हैं। वो क्या है? लोकतांत्रिक राह है। तो हम जो है वही सारे बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे कि सब में सब को देखेंगे हर कोई एक जो है अपना धर्म मान रहा है और रह भी रहा है। कोई किसी का कोई बैर नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, लिखा गया है इस्लाम का भारतीय संस्कृति से मेल जोल। भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेल जोल की समृद्ध परंपरा रही है, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा। यहाँ प्राचीन काल में आर्यों, शकों, कुषाणों, हूणों आदि का आगमन हुआ। वे सभी बाहरी देशों से जो है भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर रह गए। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमान का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ। इसके पूर्व जो ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे कि 712 में जो कौन आता है, कहाँ से आता है और जो है कैसे इसका विकास होता है। तो यहाँ हमने देखा कि इस्लाम का जो है विकास होता है। इसके पूर्व भी अरबों का भारत के जो तटवर्ती क्षेत्रों हैं वहाँ तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे 8वीं शताब्दी के आरंभ में, 712 देता है, याद रखिएगा ऐसे करके। और यह जो है आरंभ में कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन आपको बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिमी प्रांत में अरबों का शासन स्थापित होता है। किसका? तो अरबों का शासन किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्पकाल तक ही रहा। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई।
इस अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था, परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्रों में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर जो है उनकी राजधानी बनी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा तुर्कों की राजधानी कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई लाहौर। कहाँ स्थापित हुई? तो पंजाब के क्षेत्रों में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लाहौर उनकी राजधानी बनती है। राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार 12वीं सदी के अंत तक हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। कब किया था? 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध। याद है ना आपको? चलिए आगे हम चलते हैं कि राजनीतिक प्रभुत्व जो है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र एवं दोआब के मुख्य मार्ग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कब होती है? 1206। किसके? तो गौरी मरता है और ऐबक आता है 1206 से 1210 तक। तब इल्तुतमिश आता है 1210 से 36 तक। तब रजिया सुल्तान आती है 36 से 40 तक। उसके बाद जो है छोटे मोटे आते हैं और 36 से 40 और 40 से जो 66 तक छोटे मोटे बलबन का जो दामाद रहता है। और यहाँ पर उसके बाद 66 में आता है कौन? तो बलबन आता है। 87 तक बलबन रहता है। उसके बाद जो है सल्तनत काल में इसका काम तमाम। जो है तुर्क का जो ये देखते हैं ये सत्ता 1206 से 1290 तक इसका काल था। हमने पढ़ा था गुलाम वंश का। किसका? तो गुलाम वंश का। आगे क्या होता है तो हमने ये चर्चा कर ली। तो इसी अवधि अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर जो है बने। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बेरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद किससे है? तो हिंदू के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित ये रचना था किताब उल हिंद, लिखी किसके द्वारा? अल-बेरूनी के द्वारा। दूसरी ओर अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न नगरों में आकर बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली। इनमें एकेश्वरवाद, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। अतः इन दोनों धर्मों मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और जो है समन्वय का वातावरण बना। आगे देखेंगे 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों के भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तुर्क ने, और संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। उन्होंने अपने विजयों एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू शक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया। इन पर एक दूसरे के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इसी अध्याय में लिखा गया है कि तुर्क सत्ता की जो है स्थापना के साथ ही इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर बसे। ये सब अफगानिस्तानी, ईरानी, खुरासानी जो थे, तुर्क की स्थापना जो सत्ता यहाँ पर होती है, स्थापित होता है, उसके बाद इन लोगों ने मंगोलों के भय से भारत की ओर अपना रुख किया।
तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा अपनाई गई उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। हालांकि इन नीतियों को बाद के शासकों ने पुनः नहीं अपनाया, जैसे औरंगजेब। आगे है कि क्या आप जानते हैं, बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीर बिहार के पहले सूफी संत थे। जो इमाम ताज फकीर, ये क्या थे? बिहार के पहले सूफी संत थे। क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, अलवर, जिसको अलवर मनोरा, जो ओबरा का नाम से जाना जाता है, मनोरा, आदि जगहों पर अनेक सूफी संतों ने अपनी खनकाह की स्थापना की, जिसे आज भी आप किसी न किसी रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले बिहार कौन आया? तो इमाम इमाम ताज फकी जो है बिहार सबसे पहले आता है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीयों और इस्लाम के मामलों में भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेल जोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीयों ने अपनाया। जो इस्लामी जो भी लोग थे, मतलब भारत और इस्लाम के मानने वाले भारतीयों में भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के जो बीच आपसी तालमेल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प और पहनावा, पकवान, जो खाना पीना वो खाते थे, ये सारे को भारतीयों ने अपना लिया। और आप कुर्ता पायजामा, सलवार कमीज, अकचन, लुंगी आदि लोगों को पहनते देखे होंगे। ये सब ये उन्हीं लोगों का था। अरबों, तुर्कों, जो मुसलमान लोग थे, उनका यह पहनावा होता था, अभी भी है। इनके आने के पहले भारतीय सिर्फ धोती या साड़ी ही पहनते होंगे, ये विचार है। इस्लाम के अनुयायी हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ लेकर, ये क्वेश्चन पूछा गया, हलवा और समोसा किसके द्वारा? तो इस्लाम के द्वारा लाया गया व्यंजन था। इस्लामी कारीगरों ने भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, और जिसे आप 5वें अध्याय में देख चुके हैं, जो कि हमने देखा इस्लामी तरीका ताजमहल देखते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे आपको जो देखने को मिलता है, सारे के सारे क्या हैं? इस्लामी, जो लाल किला है और आप जो बीबी का मकबरा देखते हैं, सभी क्या हैं? इस्लामी का ही है, मुगल कालीन का था। लेकिन इस्लाम के भी आपको जो मिलते हैं क्या? तो इस्लाम में ये सब तो इस्लाम के ही थे, लेकिन तुर्क को देखते हैं, एक तुर्क का है, एक इस्लाम में आपका मुगल का है। ये सब राज्य का बदलता गया, और उसका वास्तुकला भी बदलता गया। ज़्यादातर चित्रकला, वास्तुकला शाहजहाँ के समय में, औरंगजेब के समय में, जहांगीर के समय में पूरा देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जहाँ आपका आंसर जो BTVC में है, वो क्या है? शाहजहाँ है। आगे हम पढ़ेंगे अब, जो लाता है, शुरू से लीजिएगा, तुर्क से लेकर जहांगीर तक औरंगजेब तक आपको कारीगरी का रूप देखने को मिलता है। आगे चलेंगे कि भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व लेखन कार्य पत्तों, पेड़ के छालों, रेशमी कपड़ों, पत्थरों एवं धातु की चादरों पर किया जाता था। अरबों के द्वारा ही यहाँ कागज़ बनाने की तकनीक लाई गई और कागज़ पर लिखने का काम शुरू किया गया, जबकि अरबों ने भी इसे चीनियों से सीखा था। किससे सीखा था? चीनी से। किसने भारत में कागज़ लाया? तो अरबों ने लाया। हमने जाना कि 100वीं ईस्वी में कागज़ का निर्माण चीन में हो गया था, और अरबों के द्वारा 13वीं सदी में कागज़ का उपयोग भारत में किया गया था। हमने ये सारे बातें पहले के अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे, मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फारसी एवं अरबी भाषा का महत्व बढ़ा। राज काज
की भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल होने लगा। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अरबी भाषा का जो महत्व बढ़ा, लेकिन राजकाज का जो होता था किस भाषा में होता था, तो ये फारसी भाषा में होता था। फलतः हिंदू जनता ने अरबी फारसी को सीखना प्रारंभ कर दिया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं गणित की अनेक पुस्तकों का अरबी फारसी में अनुवाद किया गया। मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में भी कई मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में भी कई काव्य रचे गए। अमीर खुसरो जैसे विद्वान ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फारसी, तुर्की, वर्ज्य और खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। किसका होता है जन्म? तो उर्दू का। कौन सी? तो कौन मिश्रण? तो फारसी, तुर्की, वज्र और खड़ी बोली के मिश्रण से उर्दू का जन्म हुआ और इस तरह उर्दू भारतीय और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का यह प्रतीक बना। जो उर्दू भारतीय और इस्लामी संस्कृति का प्रतीक बनता है। भारत में इस्लाम के आगमन के पहले तकली से सूत काटा जाता था, जिसे काफ़ी समय लगता था, जिसमें समय बहुत ज़्यादा। लेकिन मुसलमान अपने साथ चरखा लेकर आए, जिससे वस्त्र के निर्माण में बहुत सहूलियत हुई। आगे देखेंगे, आप बता सकते हैं कि इस्लाम धर्म अपने साथ खाने पीने और पहनने के कौन सी चीज़ें लेकर आया। तो खाने पीने के लिए समोसा किसके? तो उसी के द्वारा लाया गया खाने पीने में। और ये याद रखेंगे कि और याद आपको रखना है, हलवा उसी के द्वारा लाया गया। कुर्ता, पैजामा, सलवार, कमीज, ये सारे उसी के द्वारा पहनने के लिए लाए गए थे। पहले जो भारतीय लोग होते थे वो साड़ी और धोती पहना करते थे, लेकिन इसके आने के बाद ये सारे पहनावे आज भी आपको देखने को मिलते हैं। अगला हम देखेंगे पॉइंट, लिखा गया है कुछ भारतीयों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से भी परिस्थितियां बदलने लगी। भव्य मंदिरों की तरह सुंदर मस्जिदें भी बननी प्रारंभ हुई। पूजा अर्चना करने वालों के साथ साथ नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने वालों की संख्या भी बढ़ी। इस्लाम के मानने वालों ने भी हिंदू समाज के रीति रिवाजों एवं रस्मों को अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहन सहन एवं पारंपरिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएं मौजूद थी। जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित थे। सूफी संतों के मजार पर जियारत एवं उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सव से प्रभावित थे। क्या था? जो हिंदू का तीर्थ स्थल पर जो उत्सव बनता था, अब देखेंगे सूफी संतों के मजार पर जियारत एवं उर्स मेला जो लगता था, वो क्या था? तो हिंदू तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सव के ये प्रभावित था। जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवता को धरती पर पूजा अर्चना हेतु जाते थे, अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मज़ारों पर जाकर सूफियों के मज़ारों पर चादर चढ़ाने लगे। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप अपने शिक्षक की सहायता से या माता पिता की सहायता से 5 हिंदू देवी देवताओं के नाम और सूफी एवं भक्ति संतों के जुड़े हुए नाम लिख सकते हैं। देवी देवता और सूफी संत, भक्ति संत, ये नाम आप देखिए। देवी देवताओं में आप दुर्गा को पूजते हैं, काली को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, सरस्वती को पूजते हैं, आप शंकर को पूजते हैं, शंकर शिव एक ही हुए, और हनुमान को पूजते हैं, राम को पूजते हैं। देवी देवता का दोनों को हमने बोल दिया। और मध्यकालीन भारत में भक्ति संत में आप सूफी संतों में ओलिया को पूजा गया, और भक्ति संतों में देखें तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब सूफी संत और भक्ति संत में जो आते हैं ओलिया। और यहाँ पर आपको पता है कि हमने यहाँ पर सूफी संतों में बिहार के बारे में भी देखा, इमाम आए थे। सबसे पहले इमाम जो बिहार में आया, मनेर में आया, ये पूजे गए मध्यकालीन भारत में थे। आगे चलेंगे, इसे भी जाने
देखिए, इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जो उच्च जाति के लोग होते थे, मतलब मुस्लिम में इस्लाम धर्म जो है इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के जो भी लोग होते थे, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको अशराफ कहा जाता था। और निम्न जाति के जो लोग होते थे, उसको अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन हुए, जैसे शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। ये सब जो है जाति का विभाजन मुसलमानों में भी होने लगता है। शेख भी हो गया, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा। आगे चलेंगे। इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का जो है विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, लिखा गया है भक्ति आंदोलन। अभिनव अपने दादाजी के साथ गांव के मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन में शामिल होने गया हुआ था। वहां भजन कीर्तन में शामिल लोगों को देखकर वह अपने दादाजी से पूछता है कि भगवान के प्रति जो है भक्ति की यह परंपरा कब से शुरू हुई। दादाजी ने उसकी जो है भावनाओं को समझकर बताते हैं कि भारत में बहुत पहले का जो है यह भक्ति संतों के द्वारा शुरू की गई। ईश्वर के प्रति भक्ति के संबंध में जानने की अभिनव की जिज्ञासा और बढ़ती गई, जिसे उसके शिक्षक ने शांत करने का प्रयास किया। देखिए, शिक्षक के द्वारा। यहाँ पर बात आप समझते हुए आगे हम बढ़ने वाले हैं। लिखा है कि भक्ति से आप क्या समझते हैं? तो भक्ति का अर्थ ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना। क्या है भक्ति का अर्थ? तो ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना, उन्हें ही संसार का कर्ता धर्ता मानकर खुद को उनकी शरण में समर्पित करना, यही है भक्ति का अर्थ। ईश्वरीय अनुराग की परंपरा क्या है? तो भारत में भक्ति या ईश्वर के प्रति अनुराग की परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। जब बड़े बड़े राजाओं का उदय नहीं हुआ था और समाज कबीलों में विभक्त था, हर कबीले के लोग अपने अपने देवी देवताओं की आराधना किया करते थे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। नए विचार के अंतर्गत पुनर्जन्म एवं परमेश्वर मतलब सर्वशक्तिमान के प्रति भक्ति भाव के बारे में पढ़ चुके हैं। भक्ति के प्रति श्री मद् भागवत में यह विचार उल्लिखित है कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाकर पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति मतलब परम पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अगर उनके शरण में हम चले गए तो यह जो है विचार प्रारंभिक सदी में लोकप्रिय हो चुका था। मतलब जो मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में अगर जाएगा तो पुनर्जन्म के झंझट जो हैं फिर से आने की वो मिट जाएगी, उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। और यह जो है प्रारंभिक जो सदी में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। लोग अपने अपने आराध्य देवी देवता थे उनकी भक्ति करते थे। शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोगों के विचार पौराणिक कथाओं के अंग बनते गए। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्त भले ही किसी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति की इस विचारधारा ने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों को भी प्रभावित किया। आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि भक्ति की शुरुआत मातृ देवी एवं शिव की पूजा के साथ हड़प्पा सभ्यता से शुरू हो जाती है, जबकि भक्ति की विचारधारा वैदिक काल से शुरू होती है। कब से विचारधारा पूछेगा तो वैदिक काल से। वेदों एवं उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार प्रस्तुत
किया गया ताकि जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सके। हमने पढ़ लिया यहाँ तक कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को भी जो है त्यागने का विचार उपनिषदीय विचारधारा की ही देन थी। अब जो है हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के कारण को। तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेदार थी। वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड काफ़ी महंगा हो गया था। पुरोहित वर्ग अपने जो है लाभ के लिए वैदिक कर्मकांडों को काफ़ी खर्चीला बना चुके थे। इन परिस्थितियों में सर्वसाधारण धार्मिक कार्यों में बढ़ते हुए खर्च का बोझ उठाने में असमर्थ था। दलितों एवं निम्न जाति के लोगों को समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव के कारण शोषित एवं अपमानित होना पड़ता था। फलतः समाज के इस वर्ग के लिए एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस हुई जो सरल हो एवं समाज में समानता का उपदेश दे। ये जो है शुरू ऐसे ही होता है। आगे हम चलेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस्लाम धर्म के एकेश्वरवादी एवं समानतावादी सिद्धांत के प्रचार प्रसार में से भी सर्वसाधारण का इस धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। इन परिस्थितियों में भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में आत्म सुधार के प्रयास हुए और इससे क्या होता है और इसी क्रम में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से आप बना लीजिएगा। पहला, अलवार एवं नयनार संत। भक्ति जो है परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत में होती है, तो इसमें अलवार एवं नयनार संत हैं। तो प्रारंभिक मध्यकाल में 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संतों को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। नयनार एवं अलवार घुमक्कर संत थे। क्या होते थे? घुमक्कर, जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था। इन्होंने समाज के सभी लोगों को ईश्वर के भक्ति का संदेश दिया। ये याद रखिएगा, ये घुमंतु होते थे, घूम-घूम कर घुमक्कर संत होते थे और ये नीची जाति के भी लोग होते थे। क्या थे? अलवार और नयनार। किस क्षेत्र का? दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण भारत का तमिल क्षेत्र। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या आप जानते हैं? नयनार जो होते थे वो शिव के उपासक थे। क्या थे? नयनार शिव की उपासना करने वाले, एवं अलवार जो थे वो वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करने वाले। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये संत होते थे। कुल मिलाकर नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी, जो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि कुम्हार, अस्पृश्य, असंपृश्य, कामगार और किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी जातियों में पैदा होते थे। अपार, सिबंदर, सुंदरार, मणिक्कब सागर आदि जो प्रसिद्ध हुए ये नयनार संत थे। उनके गीतों का जो संकलन है वो तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता है। जो संकलन है इनके गीतों का उसको तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता, वाचकम कहा जाता था। और अलवार संतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 12 थी। जैसे नयनार की 63 थी और इसमें 12 जो है अलवार की संतों की थी। इनमें जो शाब्दिक जो प्रसिद्ध हुए वो कौन प्रसिद्ध हुए? वो हुए प्रसिद्ध परिय अलवार एवं उनकी पुत्री अंडार। ये उनके पुत्री भी और ये परिय अलवार जो थे वो, इनके गीत जो हैं वो दिव्य प्रबंधम में संकलित है। किनके? तो अलवार के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। अब हम आगे देखेंगे। आम लोगों के साथ इन संतों का सीधा संबंध था। लोगों ने इनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया तथा इनकी धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी गई। इन संतों के द्वारा रचे गए गीतों में भगवान और भक्त के बीच भी सीधा संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे समाज में समानता की प्रवृत्ति बढ़ी। ये देख सकते हैं
जो सागर हैं, माणिक्य सागर की जो ये प्रतिमा, जो काष्ठ प्रतिमा है, माणिक्य वो सागर रचना की एक अंश को मेरे हर्ष मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुम मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मदेव, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये जो है एक रचना है, माणिक्य सागर की रचना, एक काष्ठ प्रतिमा थी। आगे हम देखेंगे उपरोक्त कविता में कवि भगवान को क्या कहना चाहता है। तो भगवान को कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे कष्ट को हर लिए, आपके शरण में हम आए हैं। ये सब जो है उनकी वार्तालाप है। आगे चलेंगे, शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भक्ति के साथ दर्शन का मेल, ये 4 मठ इन्हीं के द्वारा देखेंगे क्या क्या है। मठ का निर्माण चारों दिशाओं में ऐसे करके है। लिखा गया है कि भक्ति काल में जो है ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। कहाँ? केरल में। उन्होंने बताया कि हर जीव में परमात्मा का वास है, एकमात्र सत्य परमेश्वर मतलब ब्रह्म है, बाकी सारा संसार झूठ है। इन्होंने क्या कहा? एकमात्र सत्य कौन है? परमेश्वर मतलब ब्रह्म है, और सारा का सारा संसार झूठ है। शंकराचार्य ने संसार को झूठा मतलब माया मानकर और ब्रह्म को सत्य समझकर मोक्ष प्राप्त करने के ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से पॉइंट पूछे जाते हैं। इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठित किया एवं जो है चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की एवं संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति जो है भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद। मठ 4 मठ, ये इनके 4 मठ हैं, याद रखिएगा। और शंकराचार्य ने क्या कहा कि ईश्वर क्या है? एक है, परमेश्वर मतलब मात्र एक ही जो है वो क्या है? एकमात्र सत्य है, वो है परमेश्वर, बाकी सारा संसार झूठा है। क्या है? संसार झूठा है, ये याद रखेंगे। और यहाँ से आपको पूछा गया है कि ये किनको जो है इनका सिद्धांत क्या था, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। इनके मूल जो हैं, इनके दर्शन का मूल है सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी संसार झूठा है। क्या है? ब्रह्म ही जो है सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है। इनका जो है इनका क्या यहाँ पर लिखा गया है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं। इन्होंने ईश्वर मतलब ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया तथा जीव में ईश्वर के वास को बताया। बिना ईश्वर के जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये सारे शंकराचार्य की बातों को याद रखेंगे। एक बार हम यहाँ से पुनः आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। शंकराचार्य जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया भक्ति के लिए। और इनका मूल दर्शन क्या है? तो सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने ईश्वर मतलब ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया तथा जीव में क्या होती है? ईश्वर का वास होता है। बिना ईश्वर के जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा पॉइंट शंकराचार्य के बारे में। अद्वैतवाद तो याद ही रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ये मठ देखेंगे, ये शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित मठ हैं चारों दिशाओं में देखेंगे। ये हम नक्शा बनाते हैं, ऊपर उत्तर होता है, आप जानते हैं, दक्षिण, और यह आपका पूरब और ये पश्चिम। तो उत्तर में क्या है? उत्तर में जो है बद्री का आश्रम
जो कि उत्तराखंड में है। क्या है? उत्तराखंड में। दक्षिण में सिंगरेरी है, सिंगरेरी ये क्या है? तमिलनाडु में। पूर्व में क्या है? तो पुरी उड़ीसा में, और पश्चिम में द्वारिका है जो कि गुजरात में। ये चारों याद रखेंगे, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जैसे आपको याद रखना है, याद रखिएगा कि उत्तर में उत्तराखंड बद्रीनाथ, दक्षिण में सिंगेरी जो कि तमिलनाडु में, और पूर्व में पुरी जो उड़ीसा में, और पश्चिम में द्वारिका जो कि गुजरात में। ये चारों मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए। अब पढ़ेंगे रामानुज को, और इनका क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि 1-2 साल पहले बहुत ही फेमस थे, और इनका क्वेश्चन बहुत बार आया भी। चलेंगे रामानुज के बारे में पढ़ेंगे। शंकराचार्य के दर्शन में कुछ विशेषताओं को जोड़ते हुए रामानुज ने ईश्वर को परमात्मा, दया एवं अनुकंपा का स्रोत माना। इन्होंने समाज के दलित वर्ग को भी ईश्वरीय आराधना के द्वारा भक्ति का संदेश दिया। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति में देखा। रामानुज ने भक्ति की जो नई धारा प्रभावित किया उसने आगे चलकर उत्तर भारत में व्यापक रूप ग्रहण किया। ये उत्तर भारत में जो है व्यापक रूप ग्रहण करता है रामानुज का। अब देखिए वासवन्ना का वीर शैववाद। 12वीं सदी के मध्य में वासवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन एवं मूर्ति पूजा मतलब मंदिर के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई देती है। इसमें जो है इन्होंने ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध निम्न जातियों एवं नारी के प्रति समानतावादी विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया। कौन था? तो ये वासवन्ना था। आगे है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत के जो है महाराष्ट्र तक फैला। महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा में जो है 13वीं सदी के नामदेव, ये याद रखेंगे, वैष्णव जो है भक्ति की धारा में 13वीं सदी के कौन? तो नामदेव, एवं 17वीं सदी के तुकाराम तक जो है भक्ति की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। 13वीं सदी में कौन? तो नामदेव, और 17वीं सदी में कौन? तो तुकाराम। ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा में 13वीं सदी में नामदेव और 17वीं सदी में तुकाराम। आगे है कि इन्होंने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ उपासना एवं कर्मकांडों का खंडन मतलब विरोध किया। इन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया तथा अपने अनुयायियों में सभी जाति के लोगों, महिलाओं एवं मुसलमानों को शामिल किया। महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा जो है विट्ठल स्वामी जो थे उस समय के पर, और विष्णु का एक मतलब विट्ठल स्वामी मतलब विष्णु का एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में पूजा करता था, एक जो था परंपरा था। पढ़ंगपुर कुछ ऐसा है। क्यों यहाँ पर याद रखेंगे, विष्णु का जो है एक रूप होता था विट्ठल स्वामी को जन जन के ईश्वर एवं आराधक के रूप में स्थापित किया। इनकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभंग कहते हैं। और इस भक्ति संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया। इन्होंने सभी वर्गों, जातियों, यहाँ तक कि अत्यंत जो है अंत्यजों को भी समान नजरिए से देखा। महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम क्या हैं? तो गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कुबाई, चोखमेला, ये सब जो हैं क्या हैं? महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपको तुकाराम और एकनाथ और नामदेव के बारे में पूछा बहुत जाता है। महाराष्ट्र में जो है भक्ति संतों ने अपने अभंग द्वार सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। संत तुकाराम का जो है ये अभंग मतलब मराठी गीत है, भक्ति गीत। लिखा गया है कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है
मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। अब देखिए चोख मेला जो है के पुत्र द्वारा रचित अभंग, ये लिखते हैं कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, मतलब चोखा का बेटा है कर्मा मेला पूछता है। ये सवाल ईश्वर से किया गया। आगे है महाराष्ट्र के भक्ति संतों ने सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करते हुए किस तरह के विचार प्रस्तुत किए। तो लिखा गया है कि उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन की बयार 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई चेतना विकसित हुई। इस चेतना मतलब सुधारवादी भक्ति आंदोलन पर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी संतों एवं तात्कालिक धार्मिक संप्रदायों, नाथपंथियों, सिद्धों एवं योगियों आदि के विचारधाराओं की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में और लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुए रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय किसको? रामानंद को जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। हिंदी काव्य में एक उक्ति मिलती है, भक्ति दरवीर उपजी लाए रामानंद, भक्ति दरवीर उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड, प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। अर्थात जो भक्ति दक्षिण भारत भारत में आरंभ हुई उसे रामानंद ने उत्तर भारत में लाया। कबीर ने इसे प्रसारित किया। इन्होंने जातिवाद एवं भेदभाव को अनुचित बताया तथा सभी जाति के लोगों को साथ साथ खाने पीने को भी स्वीकार किया। इनके शिष्यों ने निम्न जाति के हिंदू एवं मुसलमान भी थे। उन्होंने जात पात के विरुद्ध काफ़ी मुखर होते हुए कहा, जात पात पूछे ना ही कोई, हरि को भजे से हरि का होई। क्या कहते हैं कि जात पात ना पूछे कोई, ना ही कोई, हरि को भजे से हरि का होई। देखिए सगुन संप्रदाय राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया। मतलब सगुन संप्रदाय ने क्या किया? राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया। कौन था? सगुन संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय क्या कहता है? तो निर्गुण संप्रदाय ने ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में की। इसने विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद भुलाकर समाज में मानवीय धर्म की स्थापना का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमने ऊपर हर पहलू को पढ़ा। अब हम दूसरे पार्ट में इसके बाद के पहलू को हम पढ़ेंगे। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन सारे बातों को हम अब दूसरे पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह आपका चैप्टर। हमने बहुत ही धीमे से इसका अध्ययन किया। हम धड़फड़ करके पढ़ेंगे या तेज़ी से पढ़ेंगे तो अगर आप तेज़ी कर लीजिएगा, आपको सुनना है तेज़ी से तो 2 की स्पीड में सुन लीजिए, पढ़िए, लेकिन आप जानिए कि ये सब यहाँ पर हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह आपका दूसरा पाठ जो अब होगा हम उसमें मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।